कभी खोटा ना होने वाला सिक्का हूं मैं, अपने दम पे बाजी पलट दूं, हुक्म का इक्का हूं मैं। सो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रथम एक विश्वास, माई सेल्फ विलास कोतवाल, योर मैथ्स फैकल्टी। सो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज प्लेइंग कार्ड्स। पूरे तरीके से आज हम कार्ड्स के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में इसके रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लेके आऊंगा मैं स्टूडेंट्स आपके लिए। और एसएससी वगैरह, जेकेएसएसबी के अकाउंट असिस्टेंट में अगर आप देखेंगे तो ये जो आपका सिलेबस में ये टॉपिक है, ये हर जगह मेंशन है। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट। सो एज वी नो, जो हमारी डेक ऑफ कार्ड्स होती है जिसको हम ताश भी कहते हैं, सो आज हम ताश के बारे में पढ़ेंगे और बहुत ही डिटेल में उसके बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। सो आपको पता है वी हैव अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स। सो इन 52 कार्ड्स के बारे में हम पढ़ेंगे। प्रोबेबिलिटी में किस तरीके से इस पे क्वेश्चंस आते हैं, उससे पहले हमें प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूला जानने से पहले हमें कार्ड्स के बारे में जानना जरूरी है। उसके बाद हम देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन किस तरीके से अराइज होता है। सो स्टूडेंट, जैसे हमारे 52 कार्ड्स होते हैं, तो हम अपनी 52 कार्ड्स को किस तरीके से डिवाइड करते हैं। हमारे कार्ड्स जो होते हैं, दैट इज सबसे पहले ये डिवाइड होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कलर। ऑन द बेसिस ऑफ कलर हमारे कार्ड्स जो हैं दो में डिवाइड होते हैं। सो हम कलर के साथ ही दिखाएंगे। सो 26 कार्ड्स आपके होते हैं, 26 कार्ड्स आपके होते हैं दैट आर रेड। 26 कार्ड आपके रेड होते हैं। और वहीं पे अगर हम बात करें ब्लैक कार्ड्स की, तो ब्लैक कार्ड्स को मैं इसलिए यहाँ ब्लैक बैकग्राउंड है तो व्हाइट से या ओके ब्लू से दिखाऊंगा। आई विल शो यू दिस विद ब्लू। ओके, सो 26 कार्ड्स आपके क्या होते हैं, ब्लैक कार्ड्स होते हैं। ब्लैक कार्ड्स, इसमें मैं रंग बिरंगे कलर यूज करूंगा, यहां मैं रेड पे ही रहूंगा, स्टिक रेड। ओके, 26 कार्ड्स हमारे रेड होते हैं, 26 कार्ड्स हमारे क्या होते हैं, ब्लैक होते हैं। सबसे पहले डिवीजन 52 कार्ड्स की हो गई 26 में। इसके बाद अगर हम बात करें तो फर्दर डिवीजन जो होती है, रेड कार्ड्स हमारे दो तरह के होते हैं। पहले हम रेड की ही बात करेंगे। रेड में दो तरह के कार्ड होते हैं। वन इज योर, जिसको हम कहते हैं डायमंड। ये रेड चूज करना था। ओके, सो देखो 26 कार्ड्स में भी हमारे दो तरह के आते हैं, दैट इज 13 कार्ड्स होते हैं हमारे, जिनको हम कहते हैं डायमंड, और रेस्ट के 13 कार्ड्स हमारे क्या होते हैं, जिनको हम कहते हैं हार्ट। ये डायमंड है एंड ये हार्ट है। हिंदी में अगर आप कभी ताश में अगर आपने देखा होगा तो इन्हीं को बोला जाता है, दैट इज, इसको बोला जाता है ईंट। ठीक है स्टूडेंट, और इसको बोला जाता है पान। ठीक है, इस शेप के कार्ड होते हैं, हार्ट शेप के, और ये डायमंड इस तरीके का होता है। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारे दो तरह के कार्ड्स हैं, दैट इज 13 डायमंड एंड 13 हार्ट्स। अब वहीं ब्लैक कार्ड्स की बात करते हैं, तो ब्लैक कार्ड्स को हम फर्दर देखेंगे। तो ब्लैक कार्ड्स जो होते हैं, फर्दर इनको भी दो में डिवाइड किया जाता है 26 को, दैट इज 13 कार्ड्स आपके होते हैं स्पेड, और 13 होते हैं आपके कौन से, क्लब। स्पेड आपके होते हैं स्टूडेंट्स इस तरीके से, अगर आपने देखे होंगे ब्लैक कलर, इस तरीके के जो कार्ड होते हैं इनको कहा जाता है स्पेड, और इसी को बोला जाता है हुक्म। ये होते हैं आपके हुक्म के कार्ड। और ये जो क्लब होते हैं इनकी शेप कुछ इस तरीके से होती है, ये इस तरीके 1 2 एंड 3, और इसको बोला जाता है चिड़ी। अभी स्टूडेंट क्या है, मैं आपको ना बेसिक सा बता रहा हूं कि कार्ड्स की पहले हम देख के कैसे कार्ड को पहचाने, नेमिंग ऑफ कार्ड्स बता रहा हूं। सबसे पहले नेमिंग ऑफ कार्ड्स क्या है। 52 हमारे कार्ड्स हैं, 52 में से 26 जो है रेड होते हैं और 26 के होते हैं हमारे ब्लैक होते हैं। रेड जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, 13 उसमें डायमंड होंगे, 13 उसमें हार्ट होंगे। वहीं ब्लैक कार्ड्स की बात करें तो उसमें भी क्या होगा, 13 हमारे स्पेड कार्ड्स होंगे, ठीक है, जिनकी शेप जो दिखने में ऐसे होते हैं और उनको हुक्म बोला जाता है। उसके बाद बात करें 26 ब्लैक में हमारे 13 कार्ड होते हैं हमारे क्लब के, 13 कार्ड होते हैं हमारे क्लब के, जिसको हिंदी में बोला जाता है चिड़ी। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे जो 13 कार्ड चार में डिवाइड हो गए, 13 ये रेड है डायमंड के, 13 रेड हार्ट के, 13 ब्लैक स्पेड के, और 13 ब्लैक किसके हैं, क्लब के हैं। ये 13 कार्ड्स की शक्ल कैसी होती है उनके बारे में भी अब हम पढ़ेंगे। कम टू नेक्स्ट स्लाइड। ओके, जैसे हम स्टार्ट करते हैं पहले किसी के भी, ये सब में कॉमन, अगर हम 13 डायमंड कार्ड्स की बात करें, डायमंड कार्ड्स की बात करें तो इसमें नेमिंग क्या होती है, सबसे पहले होता है आपका एक किंग, देन होता है आपका क्वीन, देन होता है आपका जैक। ठीक है, देन होती है नंबरिंग 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10।
ओके स्टूडेंट्स, ये हो गए 10। अब यहां पर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, देखो 13 कार्ड से डायमंड के रेड, तो उनकी नेमिंग क्या है, उसमें एक किंग है, एक क्वीन है, एक जैक है, एक 2 नंबर का है, 3 नंबर का है, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर एंड 10 नंबर। और आपको स्टूडेंट एक पता के लिए एक चीज बताऊं, जो आपके बाकी के 13 जैसे आपके हार्ट के होंगे, 13 आपके स्पेड के होंगे, और जो 13 आपके किसके होंगे, क्लब के होंगे, उन सब में यही सेम कॉमन 13 कार्ड्स होंगे, यही सेम 13 कार्ड्स होंगे। इसमें भी क्या होगा, एक किंग होगा, एक क्वीन होगा, एक जैक होगा, और 2 से लेकर 10 तक नंबर होगा। स्पेड की बात करें तो यहां भी एक किंग होगा, एक क्वीन होगा, एक जैक होगा, और 2 से 10 तक क्या होगी, नंबरिंग होगी। किंग क्वीन जैक, यस एस भी है, ओके एस, यहां लिखा है मैंने एस, ओके एस अभी लिखा नहीं मैंने, ओके एस भी है। सो ये एस, एस आखिर एक्चुअली आखिर में लिखवाना था मेरे को एस, रीजन बीइंग क्योंकि इसको इक्का बोला जाता है, और इक्के की कितनी इंपॉर्टेंस है, दैट इज वन इज एस। हाँ यस दिस एस, दिस इज एस, दिस इज एस, और यहां भी क्या होगा, एक जो ब्लैक कार्ड्स होते हैं आपके उसमें भी क्या होगा, ये होगा आपका किंग, ये होगा क्वीन, ये होगा जैक, ये होगा एस, और फिर होगी 2 से 10 तक काउंटिंग। अब स्टूडेंट देखो इसमें एक चीज मैं आपको जो बताना चाहता हूं वो क्या है, कि किंग क्वीन जैक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक है। अब आप जो बोलोगे जिसमें नंबरिंग कार्ड 2 से क्यों स्टार्ट हुई है, इसलिए मैं आपको बात बताना चाहता कि देखो नंबरिंग यहां पर 2 से स्टार्ट हुई है। 1 नंबर का कार्ड कौन सा है, जो 1 नंबर का कार्ड है उसी को एस बोला जाता है, जिसको हिंदी में इक्का बोला जाता है। 1 नंबर का कार्ड होता है इक्का। देखो 1 से लेकर 10 नंबर तक ये कार्ड है, A1 को इक्का बोला जाता है, दैट इज एस। उसका 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये हो गया आपके कितने 9 कार्ड, ये नंबर वाले हो गए। 10वां हो गया ये जिस पे 1 लिखा होता है, दैट इज एस। उसका ये 3 हो गए, तो 3 प्लस 1 प्लस ये 9, 9 1 10 प्लस 3 13। सेम इज हियर, हार्ट्स में भी क्या होता है, किंग क्वीन जैक 3 होते हैं कार्ड्स, उसका 1 नंबर को एस बोला जाता है, और 2 से 10 तक ये हो गए 9 कार्ड, 2 से 10 तक 9 होता है, ये आ गया एक 10वां कार्ड, और ये 3 हो गए आपके कितने 13 कार्ड। सेम इज हियर, किंग क्वीन जैक 3 कार्ड ये, और 10 कार्ड ये एस और 2 से 10 तक मिला के, ये सेम इज हियर, एस से लेकर एस एंड 2 से लेकर 10 तक मिला के कितने हो गए आपके 10 कार्ड, और 3 ऊपर के हो गए किंग क्वीन जैक। सो स्टूडेंट्स ये होती है आपकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्ड्स, ठीक है। अब देखो इसमें एक चीज जो क्वेश्चन जो एक ज्यादा पूछा जाता है, दैट इज अबाउट फेस कार्ड्स। फेस कार्ड क्या होते हैं, जिसको रॉयल्टी भी बोला जाता है, एक और नाम है इसका, रॉयल्टी कार्ड्स भी बोला जाता है इनको। देखो अब एक होता है आपका किंग, एक होता है क्वीन, एक होता है जैक, एक होता है एस, फिर होता है 2 से लेकर 10 तक, ये नंबरिंग। 9 कार्ड ये है, एक कार्ड ये है, एक कार्ड ये है, एक कार्ड ये है, एक कार्ड ये है। तो आपके डेक ऑफ 13 का जो एक डेक होता है एक टाइप ऑफ कार्ड्स के, ये होते हैं आपके 13 कार्ड। अब देखो इसमें से स्टूडेंट्स ये जो कार्ड है आपके किंग क्वीन जैक, इस पे फेस होता है एक किंग का बना हुआ, इस पे फेस होता है क्वीन का, और इस पे फेस होता है जैक का, ठीक है। तो किंग क्वीन जैक ये 3 क्या आ गए आपके फेस कार्ड्स, क्या आ गए फेस कार्ड्स। देखो स्टूडेंट्स अब क्या है, हर 13 में कितने फेस कार्ड्स हैं, 3 फेस कार्ड, एक किंग है, एक क्वीन है, और एक जैक है। तो अगर 13 हार्ट्स में ही होंगे, तो अगर मैं बात करूं डायमंड की, तो उन 13 में भी क्या होंगे 3 फेस कार्ड होंगे। अगर मैं बात करूं स्पेड की, तो उन 13 में भी 3 फेस कार्ड होंगे। अगर मैं बात करूं जैक की, तो उन 13 में भी कितने फेस कार्ड होंगे, 3 फेस कार्ड होंगे। सो टोटल फेस कार्ड कितने आगे हमारे 3 6 9 और 3 12। सो टोटल फेस कार्ड कितने आगे हमारे, फेस कार्ड्स कितने आगे 12। देखो अब आपसे क्वेश्चन किस किस तरीके से पूछा जा सकता है, प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन बताऊंगा, पहले आपको समझना है क्वेश्चन को। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ जाएगा रेड फेस कार्ड्स की, रेड फेस कार्ड्स, तो रेड फेस कार्ड्स कितने होंगे आपको पता है, 3 किसके आगे, ये देखो यहां पे लिखा है रेड में 3 डायमंड वाले, 3 डायमंड वाले और 3 हार्ट वाले, ये रेड वाले हैं ना, क्योंकि रेड में 3 मतलब 3 हार्ट के, जो रेड है हार्ट रेड होता है उसमें 3 फेस कार्ड है, और डायमंड रेड है उसमें भी 3 फेस कार्ड है। तो खाली रेड की बात करेगा तो कितने फेस कार्ड्स आएंगे 6, और ब्लैक फेस कार्ड्स की बात करेगा, फेस कार्ड्स की बात करेगा तो ब्लैक फेस कार्ड्स कितने होंगे, वो भी 6 होंगे। ऑब्वियसली स्पेड और क्लब को मिला के 3 स्पेड के होंगे, 3 क्लब के होंगे। तो 13 की डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आई स्टूडेंट आपको, एक किंग है, एक क्वीन है, और एक जैक है। उसके बाद आया एस, जिसको नंबर 1 भी बोला जाता है, और फिर होती है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक ऐसे, ठीक है। तो 3 ऊपर के आगे फेस कार्ड्स किंग क्वीन जैक, नीचे एस जिसका नाम दूसरा 1 है, एस 2 3 4 ऐसे 10 तक, ये 10 कार्ड आगे, ये 3 कार्ड आगे ऊपर। तो जो 3 कार्ड है उनको क्या कहा जाता है आपके फेस कार्ड्स।
तो ये आ गया आपके फेस कार्ड्स। कितने टोटल फेस कार्ड होंगे? अगर 13 की डेक में 3 है तो 56 में कितने होंगे? 13 13 के 4 थे ना हमारे पास, पहले स्पेड के 13 थे, 13 क्लब के थे, 13 हार्ट के थे और 13 आपके डायमंड के थे। इन 13 में भी 3, इनमें भी 3, इनमें भी 3 और इनमें भी 3, तो 3 4 कितने होंगे टोटल? टोटल फेस कार्ड आपके कितने होंगे? 12 होंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब आपको पूछ लेगा खाली डायमंड में कितने फेस कार्ड है? तो 3, हार्ट में कितने? तो 3, स्पेड में कितने? तो 3, उसके बाद स्पेड के बाद कौन सा आ गया? स्पेड एंड देन क्लब, क्लब में कितने आ गए? 3, तो टोटल कितने हो गए? 12। इसी के नेक्स्ट में कल एक वीडियो लेके आऊंगा स्टूडेंट, जिसमें मैं क्वेश्चंस, हर तरह का क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का इसके ऊपर करेंगे हम। और लेकिन उससे पहले आपको कार्ड्स की नॉलेज होनी बहुत जरूरी थी कि नंबरिंग किस तरह से होती है कार्ड्स की, कार्ड्स को डिस्ट्रीब्यूट किस तरीके से किया जाता है। इस नंबरिंग के बाद अब मैं आपके नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस लेके आऊंगा स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो को वेट करना, कल ही के कल में ये अपलोड करेंगे, जिसपे हर तरह का क्वेश्चन, एसएससी जेके एसएसबी हर तरह का क्वेश्चन हम उसमें अपलोड करेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।